बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मैं बात कर रहा हूँ मीर रज़ा अली केस के हवाले से। मैं इसके ऊपर मुसलसल वीडियोस कर रहा हूँ, कोशिश होती है जो अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज बड़ी ही हैरान कुन चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, वो इसलिए कि अब बाकायदा तौर पे ये चीज़ जो है वो कही जा रही है, या वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग हैं या जो हमारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं कराची में, उनसे जब भी बात होती है वो कहते हैं कि केस ऐसा है नहीं जैसा बना दिया गया है, या इस केस को ख़राब शुरू से किया गया है, ख़राब करने की कोशिश की गई है। बल्कि अब तो जो मीर रज़ा अली के जो वालिद हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी कह दिया है कि शायद किसी को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और साथ साथ जो चीज़ें अब खुलती जा रही हैं, एक चीज़ आपके साथ मज़ीद भी शेयर कर दूं, ये भी पॉसिबल है कि एक तो अभी मुरासला जो है वो भेज दिया गया है, वो भी आपसे आगे चल के ज़िक्र करूँगा कि ये भी पॉसिबिलिटी है आपके ये केस दोबारा से री इन्वेस्टिगेट हो, और कब्र कुशाई की भी पॉसिबिलिटी अब सामने आ गई है। पॉसिबल है कि कब्र कुशाई की जाए और ये मामला दोबारा से, क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। जो एप्पल वॉच है वो मिली, उसमें से कुछ डेटा रिकवर हुआ। 18-19 के करीब लोग हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड किए गए या जिनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो सवालात खड़े कर रही हैं। इवन ख़ुद जो मेडिकल के लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके हवाले से बात करना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाई गई है। क्या कुछ है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले 24 घंटों में इस केस में हुई हैं, आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की जो लाश मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट की जो मुबैना गफलत है वो सामने आई है। ज़रा ये कहते हैं कि जाए वक़ूआ और लाश का दुरुस्त तरीके से मुआयना ना होने के बायस कई अहम शवाहिद ज़ाय होने का ख़दशा है। अब ख़ुद सोचें, इतना एक केस तो हर इम्पॉर्टेंट होता है, इतना नौजवान एक, और फिर उसके केस को ख़राब करने की कोशिश की गई शुरू से। ज़रा ये कहते हैं कि मेडिको लीगल अफसर ने मुबैना तौर पर लाश का ख़ुद मुआयना करने के बजाय सिर्फ तस्वीर की बुनियाद पर इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की। अब ख़ुद सोचें, ये हाल है, कैसे केस ख़राब नहीं होगा, जिसके बायस मेडिकल रिपोर्ट और क्राइम सीन यूनिट की कारकर्दगी पर सवालात उठ खड़े हुए हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात मफरूज़ों की बुनियाद पर शुरू की गई, जबकि जाए वक़ूआ से खून के वाज़ेह शवाहिद भी नहीं मिले। वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ वो कहते हैं हमें नहीं मिले। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ज़्यादा खून बहना करार दी गई, जिससे तफ्तीश में कई नए सवालात जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ सामने आई। अच्छा, मज़ीद आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, ज़राए ये बता रहे हैं कि जी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ूआ से गोली का खोल मिला और ना ही गोली बरामद हुई। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर फायर हुआ होता, वहाँ पे अगर किसी ने मारा होता तो फिर गोली मिलती, खोल मिलता, वो भी नहीं मिली। ठीक है, जबकि पुलिस वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी ताहाल बरामद नहीं कर सकी। अगेन एक सवाल। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस चीफ़ आज़ाद ख़ान कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस नहीं बल्कि मेडिको लीगल अफसर जारी करता है। वाज़ेह है, सब लोगों को पता है कि ये अस्पताल में ही सब कुछ होता है। और पुलिस सर्जन ने मीर रज़ा अली की मैयत का ख़ुद मुआयना करने के बजाय तस्वीर की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की। समिया साहिबा जो हैं, अच्छा, कराची पुलिस चीफ़ ये कहते हैं अब ये एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सर्जन को यह बात तहरीरी सूरत में देनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस ने MLO की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही अपनी इब्तदाई तफ्तीशी राय कायम की थी। पुलिस सर्जन साहबा ने कहा है ना कि जी जो चीज़ें लिखी आई हैं, जो रिपोर्ट में सामने आई वो ठीक नहीं है। वो उन्होंने एयरवाई के एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा। पुलिस चीफ ने वाज़ेह किया कि केस के तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। अहले खाना की दरख्वास्त या कानूनी तकाज़ों की रोशनी में कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराने का कानूनी इख्तियार भी मौजूद है। सो जो मैं आपको बात कर रहा था कि कब्र कुशाई दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके पहले कराची पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया था कि तफ्तीशी अफसरान को 90% यकीन है कि ये खुदकुशी का मामला है। मैं आपके सामने रख चुका हूँ अपनी वीडियो में। और मुतवफ़ी शदीद माली दबाव और कर्ज़ों का शिकार था। तफ्तीशी हुकाम ने बताया था कि कर्ज़दारों और राहगीरों समेत 19 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर बयान रिकॉर्ड किए गए और अगले 24 से 48 घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। CTD सिंध ने मीर रज़ा अहमद की स्मार्ट वॉच अनलॉक कर ली है और माली हिसाब किताब का अहम डेटा भी हासिल कर लिया है। ये खबर आपके साथ शेयर करूँ। ताहम आईफोन का कोड अभी तक क्रैक नहीं हो सका। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ूआ के करीब से मुतवफ़ी का मोबाइल फ़ोन और होल्स्टर, वो हम आपको बता चुके हैं, मिला था। जबकि एक CCTV में मीर रज़ा को अपनी दुकान से असला उठाते और सड़क पर जो चमकती चीज़ फेंकने का है उसके हवाले से भी मुतज़ाद राय आ रही है।
वो कहते हैं जी कि मोबाइल फ़ोन फेंका है, वालिद कह रहे हैं कि सिगरेट है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ पे उसकी बॉडी मिली है वहाँ पे 3-4 बंदों की मौजूदगी की भी बात की जा रही है जो CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं। वो क्या मामला है वो भी अभी इन्वेस्टिगेट होना है। अच्छा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन रज़ा जो वालिद हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया जबकि इसकी मौत की खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके चेहरे, जिस्म और हाथों के फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया और इसे पीछे से गोली मारी गई। अच्छा, ये जो तशद्दुद वाला मामला है इसके ऊपर जो है मैं ख़ुद हैरान हूँ, बल्कि मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने आप लोगों से ये ज़िक्र किया था, ये कैसे पॉसिबल है 24 आवर्स में लाश इतनी नहीं होती ख़राब कि उससे जो है कहा जाए कि जी वो पहचानने से भी वो हो गई है। तो ये यहाँ पे मामला कुछ ख़राब है। अच्छा, पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से लाश पर गलने सड़ने के आसार थे, लेकिन जलाए जाने का सबूत नहीं मिला, जो मैंने आपको पहले बताया था। ताहम अब एडिशनल IG आज़ाद खान जो इन्होंने इंकशाफात किए हैं, मेडिकल रिपोर्ट की शफाफियत पे मज़ीद सवालात उठ गए हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट भी बनाई गई थी वो भी ठीक नहीं थी। पुलिस का कहना है कि मोबाइल के फोरेंसिक और तमाम तरह कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। अच्छा, एप्पल वॉच से अहम तरीन डेटा मिल गया है जनाब, जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने एप्पल वॉच अनलॉक करके अहम डेटा जो है वो बरामद किया है। वो क्या है वो आपके सामने रख देता हूँ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने मीर रज़ा अली की एप्पल वॉच कामयाबी से अनलॉक कर ली है। पुलिस को मीर रज़ा अली की एप्पल वॉच से अहम तरीन डेटा मिला है जिसमें लेन देन के हिसाब किताब जो है दीगर मालूमात शामिल हैं। ईस्ट पुलिस ने मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन और घड़ी हासिल की थी जिससे डेटा डिलीट किया गया था। मिलने वाले दोनों सबूत केस के लिए अहम थे। अच्छा, मैं उनके वालिद की गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया उन्होंने। वो ये कहते हैं कि यार अगर उसने मोबाइल फेंकना ही था रीसेट करके तो रीसेट करके घर छोड़ जाता, 7-1 लाख रुपए। आपको पता है आजकल आईफोन कितना महंगा फ़ोन है। अगर उसने फेंकना ही था तो घर छोड़ जाता, रीसेट मारता, घर फेंक के निकल जाता, बगैर मोबाइल फ़ोन के साथ क्यों ले गया। अच्छा, आईफोन और एप्पल वॉच को CTD के एक खसूसी सेंटर भेजा गया था, ताहम टेक्निकल टीम से ताहाल आईफोन, जैसे मैं आपको बता चुका, वो नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, डेटा जो है वो मोबाइल का हासिल कर लिया गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मोबाइल डेटा से मालूम हुआ है कि 28 जुलाई की रात मीर रज़ा ने अपने एक दोस्त को भेजे गए पैगाम में 3 करोड़ रुपए उधार देने की दरख्वास्त की थी। हुकाम का कहना है कि पैगाम में मकतूल ने ख़ुद को मुश्किल में करार देते हुए फौरी मदद की ज़रूरत का इजहार किया। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि वाक़ई की रात मीर रज़ा की मंगेतर ने उन्हें मुतअद्दिद पैगाम भेजे, ताहम मकतूल की जानिब से जवाब नहीं आया। तफ्तीशी ज़राए से मुताबिक इब्तदाई शायद से ज़ाहिर होता है कि मीर रज़ा मुख्तलिफ अफराद का कर्जदार था। इसी तनाज़ुर में पुलिस ने मीर रज़ा के साथ माली लेन देन करने वाले तमाम अफराद को भी तहकीकात में शामिल कर लिया है। अच्छा, 18 लोग हैं जिनमें ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर समेत कम से कम 15 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा, पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात में ये बात सामने आई है कि 2 भाइयों समेत 8 अफराद पर मीर रज़ा की रकम वाजिबुल अदा थी। इसके भी कुछ लोगों ने पैसे देने थे, ये नहीं था कि सिर्फ इसने कुछ लोगों को पैसे नहीं देने, इसके भी कुछ लोगों ने पैसे देने थे। पुलिस का कहना है कि जी तहकीकात में शामिल हुकाम के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद में 6 का ताल्लुक़ एक गेस्ट हाउस से है, जबकि क्राइम सीन के करीब से गुजरने वाले 4 अफराद को भी तहकीकात के लिए पुलिस तहवील में लिया गया ताकि वाक़े से मुतल्लिक़ हर मुमकिन मालूमात हासिल की जा सके। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम का कहना है कि मीर रज़ा की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में नौजवान की मौत गोली लगना बताई गई, ताहम जिस्म के तर तशद्दुद और जलने के निशानात के बायस अहल खाना ने इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मीर रज़ा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, इस बारे में ताहाल कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। जब तक तमाम शवाहिद फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल डेटा, माली मामलात और ऐनी शवाहिद की रोशनी में यह सब कुछ, एक मरासला भी अरसाल किया गया, उसमें भी यही कुछ है और लग यही रहा है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मामला अब दोबारा से इन्वेस्टिगेट होगा, री इन्वेस्टिगेट होना भी चाहिए। पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ नहीं आती फ्रैंकली। एक अरसा हो गया है इन चीज़ों पे बात करते, यही केसेस कवर करते, इस तरह के जो केसेस होते हैं मुझे खुद समझ नहीं आती। ये पुलिस और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये पहले लोगों को, चीज़ों को लाइट क्यों लेते हैं केसेस को। एक कत्ल हो गया यार, एक नौजवान मारा गया है, वालिदैन उसके बेचारे जो है वो कह रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट तो प्रॉपर कर लो। और ये जो पुलिस का चालान होता है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको कहता रहता हूँ कि पुलिस ही आपका केस ख़राब करती है या ठीक करती है। पुलिस चालान ठीक बनाएगी, FIR सही काटेगी, उसमें दफ़ा ठीक लगाएगी तो आपका केस आगे मजबूत होगा। अगर पुलिस शुरू से ही आपका केस ख़राब करेगी तो आगे आपका केस उड़ जाता है, अदालत उसको उठा के दूर फेंकती है। हमने कई केसेस को, बड़े ठीक केसेस को, जो वाकई ठीक केसेस थे, अच्छे केसेस थे, अदालतें तो भाई सबूत शवाहिद की बिना पे फ़ैसले करती होती हैं या केसेस चलाती होती हैं। अगर आप चालानी ऐसा तैयार करेंगे, अगर आप सबूत ही उस तरह नहीं प्रोवाइड करेंगे, प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस ही प्रॉपर तैयार नहीं करेगा तो अदालत क्या करेगी उस केस का। अदालत तो कहती है भाई मेरे सामने चीज़ें रखें, मैं उसके ऊपर देख के फ़ैसला करूँ। ना तो यहाँ फ़ैसले लोगों के कहने पे किए जाते हैं अदालतों में, इन स्पेशल इन केसेस में।
और ना प्रेशर में किए जाते हैं, ना जो है इसमें इमोशंस को सामने रखा जाता है। लोग कह रहे हैं आज ही फांसी दे दो, ज़ाहिर अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना होता है, कानून के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं। तो ये बड़ा एक खौफनाक मामला सामने आ रहा है। इस केस के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी कोशिश होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। हाँ, एक और CCTV फुटेज वो कचरे वाले की आई है, वो भी जो है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद उसी ने ही पिस्तौल वगैरह उठा लिया। कचरे वाले को भी ढूंढा जा रहा है, वो भी मिलेगा तो उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।